Hi, this is Saurav. Welcome to a new video. So in this video, I'm not going to show you any particular project. इस वीडियो के अंदर I'll be telling you all the details of RERA Act, Real Estate Regulation and Development Act. I'm sure आप लोगों को बार बार RERA वर्ड सुनाई देता होगा अगर आप रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड हैं. So we'll cover up all the basic details in easy language of RERA. So let's start the video. सो रियल एस्टेट हैज़ ऑलवेज बीन एन अनरेगुलराइज सेक्टर. इतनी बड़ा सेक्टर होने के बावजूद अभी तक कोई स्टैंडर्डाइजेशन, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे. तो उसकी वजह से होता क्या था कि जब भी आप रेरा से आने से पहले आप कभी भी कोई अपार्टमेंट अंडर कंस्ट्रक्शन बुक करते थे या फिर आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन बुक करते थे, तो जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट्स बनते थे वो बहुत बायस्ड होते थे. डेवलपर अपने हिसाब से बनाते थे. जो कमिटमेंट्स थी पोजेशन के लिए उसमें डिले होते थे. जो पेनल्टी के क्लॉजेज होते थे कि अगर डेवलपर पोजेशन डिले करता है तो उसको जितना पेनल्टी देना है वो बहुत कम होता था, और अगर कस्टमर की तरफ से पेमेंट में डिले होता था तो वो बहुत ज़्यादा होता था. तो जो और भी सेक्टर्स हैं जैसे शेयर मार्केट के अंदर सेबी है, टेलीकॉम के अंदर ट्राई है, बैंकिंग सेक्टर के लिए आरबीआई है. तो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कोई अथॉरिटी या कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं थी जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाए. सो रेरा स्टैंड्स फॉर रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, which was made in 2016 और ये फुल फोर्स के साथ 2017 में एक्टिव हुआ. और ये बेसिकली रेगुलेटरी इसलिए बनाई गई सो दैट कि डेवलपर और कस्टमर के बीच में जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांसपेरेंट हो, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बने, स्टैंडर्डाइजेशन हो. तो बेसिकली इसलिए ये रेरा बनाया गया था. सो रेरा बेसिकली अप्लाई होता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे वो कमर्शियल, और वो पूरे इंडिया में अप्लाई होता है. जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको रेरा में रजिस्टर कराना ज़रूरी होता है. इनफैक्ट जो ब्रोकर्स हैं, जो चैनल पार्टनर्स होते हैं, जो सेल करते हैं जैसे कि हमें भी रेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी होता है. किन प्रोजेक्ट्स के लिए ये मैंडेटरी नहीं है, जो कि अगर कोई प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है बट वो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है और वहाँ पे बाइंग और सेलिंग नहीं हो रही है. अगर कोई ऑलरेडी कोई डिलीवर्ड अपार्टमेंट था वो टूट के दोबारा बन रहा है और उसमें कोई नई इन्वेंट्रीज नहीं है और वो दोबारा सेल नहीं होगा, तो उसमें रेरा अप्लाई नहीं होता है. बाकी सारे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के अंदर ये अप्लाई होता है. और जो प्रोजेक्ट्स रेरा के आने से पुराने थे, अगर उनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट तब तक नहीं आया था तो उनको भी रेरा में रजिस्टर कराना मैंडेटरी था. सो सबसे बड़ा इशू जो बायर्स ने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बाद फेस किया वो था पोजेशन में डिले होना. डेवलपर ने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी सेल करी और आपको बताया गया कि वो प्रोजेक्ट 3 साल में, 3.5 साल में डिलीवर हो जाएगा, और उसको इट टुक मोर देन 5 years, 6 years, 7 years, 8 years में भी, और वो बहुत तो प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो आज तक भी डिलीवर नहीं हुए. तो ये सबसे बड़ा जो इशू था वो पोजेशन टाइम पे ना होना था. और उसका जो सबसे बड़ा रीज़न था वो ये था कि डेवलपर उस प्रोजेक्ट में जो सेल करने के बाद जो पैसा कलेक्ट करते थे उसको उस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में ना लगा के उसको कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, कहीं और लैंड ले लिया, कोई और बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, अपनी लग्जरी में इन्वेस्ट कर दिया. तो सबसे बड़ा इशू पोजेशन टाइम पे ना मिलना था. तो रेरा ने इसके रूट कॉज को ही ख़त्म कर दिया. सबसे पहले कि रेरा ने एस्क्रो अकाउंट इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंदर अब कोई डेवलपर जब भी कोई प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन सेल करते हैं उनके पास जो भी अमाउंट कलेक्ट होता है उसका 70% पैसा उनको एस्क्रो अकाउंट के अंदर रखना होता है. और उससे वो डायरेक्टली विड्रॉ नहीं कर सकते उस एस्क्रो अकाउंट से. उसमें से उस अकाउंट एस्क्रो अकाउंट से विड्रॉ करने के लिए वो कंस्ट्रक्शन से बेसिकली लिंक्ड होता है. जैसे अगर 20% कंस्ट्रक्शन डेवलपर ने उस प्रोजेक्ट का कर दिया तो वो 20% पैसा ही निकाल सकते हैं उसमें से, और वो भी आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द इंजीनियर्स, द आर्किटेक्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट. इनफैक्ट जो ऑडिटिंग करते हैं सीए उस प्रोजेक्ट के लिए, उनके सबके अप्रूवल्स के बाद वो पैसा बेसिकली एस्क्रो अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं डेवलपर. अब एस्क्रो अकाउंट के अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए रेरा ने. जैसे कारपेट एरिया को डिफाइन किया. जैसे आप जब भी कोई अपार्टमेंट लेने जाते हैं आपको सुपर एरिया, बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया दिखाई देता है ब्रोशर्स में. तो पहले कोई डेफिनेशन नहीं था क्लियर कि किसको कारपेट एरिया बोलेंगे, जिसको अब डिफाइन कर दिया गया है, और उसको हम किसी अगले वीडियो में हम कवर कर लेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली सुपर एरिया, कारपेट एरिया एंड बिल्टअप एरिया इज. उसके अलावा इक्वल इंटरेस्ट पेनल्टी का क्लॉज ऐड किया कि डेवलपर अगर पोजेशन डिले करता है जितना पेनल्टी वो पे करेगा उतना ही पेनल्टी कस्टमर पे करेगा अगर वो अपनी पेमेंट करने में डिले करते हैं. कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट को इंट्रोड्यूस किया कि डेवलपर जब भी पोजेशन देगा तो उनके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए उस प्रोजेक्ट के लिए. आप कोई भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले आप उसका अप्रूव प्लान्स,
उसके लैंडस्केप प्लान्स, लेआउट, सब चीज़ें आप रेरा की वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो वो भी सब चीज़ें ऑनलाइन अपलोडेड होती हैं। और कोई भी ऑल्टरेशन अगर डेवलपर की तरफ से होता है, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि डेवलपर को करना पड़ता है, चाहे वो फायर सेफ्टी के लिए हो, चाहे किसी और चीज़ के लिए हो, कई बार लेआउट्स के अंदर, प्लान्स के अंदर जेन्युइनली भी चेंजेस करने पड़ते हैं। बट वो चेंजेस आफ्टर द अप्रूवल ऑफ 2/3 ऑफ द अलॉटीज़। अगर 100 लोगों ने खरीदा है, जब तक 67 लोग उसको अप्रूव नहीं करेंगे तब तक वो चेंजेस नहीं कर सकते। वरना पहले क्या होता था कि आपने 1000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट खरीदा, डेवलपर ने 2 साल, 2.5 साल, 3 साल पोजेशन डिले कर दिया, 5 लाख रुपए का लेक्स उस पर पेनल्टी है डेवलपर को पे करने के लिए। और जब आप उसका पोजेशन लेने गए तो पता चला कि वो 1000 स्क्वायर फीट को 1200 स्क्वायर फीट कर दिया था। और बेसिकली ये हो गया कि उसकी कॉस्ट को 10 लाख रुपए बढ़ा दिया। वो डेवलपर बोल रहा है कि 5 लाख रुपए पेनल्टी था और 10 लाख रुपए बढ़ गया, तो 5 लाख रुपए आप दो। तो अब ये सब चीज़ें खत्म हो गई हैं, तो अब इट्स वेरी सेफ टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट नाउ। सो अगर आपने भी किसी रेजिडेंशियल या कमर्शियल अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था और आपको भी साथ भी कुछ इश्यूज़ हैं, चाहे वो पोजेशन का डिले हो, चाहे कोई पेनल्टी आप पे लगा दी हो जो कि वैलिड ना हो, या जो साइज़ कमिट किया हो उसमें कुछ वेरिएशन हो, या जो भी चीज़ें आपकी कमिटमेंट्स आपको दी थी डेवलपर ने उसमें कुछ भी अगर चेंजेस हों, तो यूजुअली लोग क्या गलती करते हैं कि वो कंप्लेंट नहीं करते हैं लीगली। तो आई वुड सजेस्ट कि आप रेरा की वेबसाइट पर जाएं, बहुत इजी प्रोसेस है। आप हर स्टेट की वेबसाइट्स वो अलग अलग हैं, आप रेरा की वेबसाइट जाएं, आप ऑफिशियली कंप्लेंट फाइल करें। बहुत इजी प्रोसेस है उसको ऑनलाइन कंप्लेंट करने का, और उस पर बहुत क्विक और बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होगा रेरा की तरफ से। सो अगर आपको उसमें भी कोई दिक्कत आ रही हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर बिलो, आप हमसे भी हेल्प ले सकते हैं, और ऑब्वियसली वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो दैट वाज इट फॉर टुडे, वी विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट वीडियो।